हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4 और उसकी मैं 14 से पढ़ देता हूं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज मसीह में सो गए हैं। बहुत सारे लोग आज तरह तरह से प्रभु के पास जा चुके हैं और लोग कह रहे हैं वो स्वर्ग में है। वो एक्चुअली में रेस्टिंग प्लेस में है, फिरदौस जिसे कहा जाता है। फिरदौस में जितने धरती पर सो रहे हैं, यानी मसीह में जो मर रहे हैं, अगर आप धरती की लैंग्वेज में कहो, जितने लोग मर रहे हैं और वो मसीह में अगर है तो वो रेस्टिंग प्लेस में है, फिरदौस में वो है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं और यीशु मरे हुए में से जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में जो सोए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं, जो हमसे पहले सो गए हैं वो एक्चुअल में हमसे पहले उठा भी लिए जाएंगे। रैप्चर जैसे ही आएगा तो सबसे पहले जो मुर्दे हैं, जो सो गए हैं मसीह में, वो पहले उठा लिए जाएंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग से वो क्या करेगा? उतरेगा। कहां पर उतरेगा? बादलों में उतरेगा, हालेलुया। वो अभी जैतून पहाड़ के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर पांव नहीं रखेगा। वो महाकलेश के बाद होगा, जहां पर 7 कटोरे उंडेल दिए जाएंगे और पृथ्वी पर भयंकर विपदाएं आएंगी। जो आप अभी देख रहे हैं वो तो केवल एक ट्रेलर है, परछाई है। उससे बड़ी विपत्तियां इन 7 कटोरों में जब उंडेले जाएंगे, ये महासंकट के समय पर जब 2 गवाह पृथ्वी पर आएंगे, एलिया और मूसा, वो लगातार इजराइल की धरती से प्रचार करेंगे। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रभु का जो पुनर्आगमन, यानी कि परमेश्वर जो धरती पर जैतून पहाड़ पर अपने पांव को रखेंगे, यरूशलेम पे अपने पांव को रखेंगे, ये परमेश्वर का पुनर्आगमन है। लेकिन इस पुनर्आगमन से पहले ये गुप्त आगमन यीशु मसीह का हो रहा है, जिसे रैप्चर हम कहते हैं। ये जो है चोर की नाई, परमेश्वर बादलों पर आएगा। और पहले क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर की 7वीं तुरही फूकी जाएगी। और 6 तुरहियां अगर आपको नहीं पता तो 7वीं तुरही का शब्द कैसे आपके कान में पहुंचेगा? मेरा सवाल आपसे यही है कि 6 तुरही अगर आपको नहीं पता तो 7वीं तुरही की शब्द को आप कैसे सुनेंगे? यहां पर लिखा है प्रधान दूत का शब्द होगा, ललकार होगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। सुनाई किसको देगा? जिसको 6 तुरहियां पता है उसी को 7वीं तुरही भी सुनाई देगी। और अगली आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और क्या होगा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर, जो मैं आपको बता रहा था, बादलों पर, जैतून पर्वत पर नहीं, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। ये बादलों पर होगा, हवा पे हम उसके साथ मिलेंगे और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार सब बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आप समझ रहे हैं? आज आपको शांति देने की जरूरत है उन परिवारों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, जिनके खास लोग चले गए हैं। आप उन लोगों को संतावना, शांति दें कि वो सोए हैं केवल, और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही बादलों पे आने वाले हैं। अगर उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के चलाए वो चले थे तो रैप्चर में वो उठा लिए जाएंगे। और वो उठा लिए जाएंगे और 3.5 साल, लगभग 1260 दिन हम स्वर्ग में, वो कुछ और दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा, 1335 दिन। अगर आप दानियल की पुस्तक में पढ़ेंगे वहां पर आपको पता लगेगा। रेवलेशन में वो 1260 दिन है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी 70-75 दिन का ग्रेस बढ़ा देगा और वो 1335 दिन तक, 40 दिन तक स्वर्ग राज्य में रहेंगे। और इस धरती पर उन 1335 दिनों में हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही रैप्चर होगा, एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह विरोधी, देखिए मसीह विरोधी
मसीह के विरोध में नहीं है, वो मसीह की जगह लेगा। आप समझ रहे हैं? एंटी क्राइस्ट इज नॉट द पर्सन हु इज एंटी, एंटी क्राइस्ट इज द पर्सन हु टेक द प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह के प्लेस को वो लेने चाहेगा। जिस प्रकार से शैतान लूसीफर को आप जानते हैं, वो परमेश्वर के प्लेस को चाहता था। आप समझ रहे हैं? आज कई लोग ऐसे ही रिप्लेस करना चाहते हैं अपने ऊपर से, जो परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराए हैं, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? ये एंटी क्राइस्ट का आत्मा, ये एंटी क्राइस्ट का तरीका है। वो रिप्लेस करना चाहता है, जो ऊपर है उसको हटा के खुद उस पोजीशन पे बैठना चाहता है। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग आज आप देख रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट के आत्मा से आज प्रेरित हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटी क्राइस्ट इस धरती पर है, लेकिन उनमें से एक सिलेक्टिव वन, एक सिलेक्ट होगा, और वो आप जानते हैं वो यरूशलेम में उस तीसरे मंदिर में बिठाया जाएगा, और वो उसमें एंटी क्राइस्ट का आत्मा उतर आएगा, और आप जानते हैं वो फिर शांति शांति की बातें करेगा। वन वर्ल्ड ऑर्डर जो इस समय बन रहा है और जिसकी तैयारी चल रही है, सब कुछ वैसा ही होता जा रहा है। और उसके बाद आप जानते हैं 1360 दिन तक बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, क्योंकि फूड के ऊपर इनका कंट्रोल आ जाएगा, राशन के ऊपर इनका कंट्रोल आ जाएगा। जो लोग अपने राइट हैंड में 666 की मोहर लगाएंगे, माथे पे लगाएंगे, उन्हीं को राशन पानी मिलेगा। आप समझ रहे हैं? ये सारी बातें इस महाकलेश के समय पे हैं। 7 कटोरे इसी समय पर उंडेले जाएंगे, और आप जानते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो इसी समय पर होगा। ये पृथ्वी जो है बिल्कुल दाराशाही हो जाएगी, अग्नि में जाएगी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर की चुनी हुई दुल्हन, परमेश्वर के चुने हुए लोग स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के साथ होंगे, और उसके बाद भी अंत नहीं आएगा। उसके बाद भी यीशु मसीह फिर धरती पर आएगा, और आप जानते हैं इजराइल के खिलाफ सारी चीजें उठ खड़ी होंगी। उस समय परमेश्वर खुद आकर उस युद्ध को लड़ेंगे, और आप जानते हैं आर्मगेदोन, जो यीशु मसीह घोड़े पर आ रहे हैं, और यहाँ पर युद्ध होगा, और उस युद्ध के बाद 1000 साल धरती पर परमेश्वर और परमेश्वर की दुल्हन राज्य करेगी। दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू एंड मी, कि परमेश्वर के साथ हम यीशु मसीह के साथ 1000 साल इसी धरती पर राज्य करेंगे, और ये धरती जो है शैतान मान दिया जाएगा, पूरा खत्म नहीं होगा। उसके बाद 1000 साल के बाद परमेश्वर उसे टोटल खत्म करेगा, उसे नरक की आग में फेंका जाएगा। और फिर आप जो चीज देखते हो कि एक बड़ी भीड़ जो है महाकलेश के बाद एंटर करेगी, और उस समय पर उनका न्याय किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? दुल्हन लेकिन न्याय में नहीं जाएगी, दुल्हन न्याय से पहले ही बाय ग्रेस, बाय डिफॉल्ट परमेश्वर के साथ जो है सिंहासन पे बैठी होगी, और परमेश्वर के दाहिनी हाथ पे बैठी होगी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? आप समझ रहे हैं? और एक महाकलेश की भीड़ जो है प्रकाशित वाक्य में, जिसे आप देखते हैं खजूर की डालियां लेकर होसन्ना होसन्ना कर रही है, 1,44,000 इजराइली हैं, और उनके साथ और जो लोग महासंकट के बाद जो दुल्हन नहीं है, जो उसके बाद उठाए जाएंगी, वो सारे के सारे लोग, एक बड़ी भीड़ जो है उसके बाद स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगी। उनका न्याय होगा, सिंहासन लगाए जाएंगे, जीवन की पुस्तक में उनके नाम देखे जाएंगे, और स्वर्ग और नरक में जो है आप जिस प्रकार से आप मूवीज में देखते हैं, जिस प्रकार आप वीडियोस में देखते हैं, वो सेम वैसे ही होने वाला है। मेरे प्रियो, मेमने की जीवन की पुस्तक, रैप्चर में उठाए जाने वालों की पुस्तक है। जीवन की पुस्तक, रैप्चर में उठाए जाने वाले लोग प्लस महाकलेश के बाद आने वाले लोग, इन सब की पुस्तक है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक्साइट करना चाहता हूं, मैं आज आपको और मोटिवेट करना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप तैयारी करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में कहा, जब तक कोई जन जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, परमेश्वर के राज्य में वो दाखिल नहीं हो सकता। आपको जल से बपतिस्मा लेना है, अपने जीवनों को नए सिरे से जन्म लेना है। उसके बाद आपने आत्मा का बपतिस्मा लेना है। वो आत्मा फिर आपको वापस तैयार करेगा प्रभु की इमेज में, और जब वो प्रभु की इमेज में आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसकी दुल्हन बेदाग और बेझुर्री होगी, उसकी दुल्हन तैयार हो जाएगी, तो आप एग्जैक्टली रैप्चर में उठाए जाएंगे, और सचमुच में आप इस महासंकट को, महाकलेश को नहीं देखेंगे।
देखिए प्रभु नहीं चाहता कि आप इस महासंकट में महाकलेश में जाएं।